तो सक्सेस, कामयाबी का रास्ता क्या है। हम अपने लाइफ में बड़ी दफ़ा कभी ऐसी कोई हम हिकमत अमलिया अपनाते हैं कि जिसकी मदद से हम कामयाबी के रास्ते की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जा सकें। तो कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इंसान नहीं जा सकता। कुछ रीज़न्स तो अपनी वजह से वो खुद नहीं जा सकता, कुछ उसका माशरा, इसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो उसको जो है अपनी रंगीनियों में इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है कि वो दुनिया में जो है प्रोग्रेस करने के उसको एबल ही नहीं बनाती। तो चंद यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपके सामने पेश करूँगा, और जो है आज की इस वीडियो को सुनने के बाद आपके जो जहन में कहीं ना कहीं किसी जहन के किसी ना किसी कोने में ना अपने लिए थोड़ा ख्याल आएगा कि यार अब तो मुझे अपने आप को बदल देना चाहिए। तो इसके लिए ना पहली चीज़ जो आपको करनी है, आप फौरी रिएक्ट करने वाले बन सकें। एक तो फौरी रिएक्ट करना होता है ना कि आपसे किसी ने कहा कि यार साइड पे हटना, तो आपने उसको धक्का दे के कह दिया नहीं मैं नहीं हटता, क्या कर लोगे। तो एक तो ये फौरी रिएक्ट है। बट ये बैड जो है पूरे कामों में आता है, बैड इवज में आता है। ये आपने क्या करना है, मसलन आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं और आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, अपना एतमाद लूज़ नहीं करना, आपने पूरा एतमाद रहना है। आपने कहना है कि यार मुझे आता है, सब कुछ तो आता है, नहीं आता तो कहते हैं नो सर आई कैन, जो है मुझे नहीं आता, आई एम अनएबल, ये कहते हैं उसको। या हर जिस भी आप फील्ड में है, जिस भी डिपार्टमेंट में है, जिस भी इदारे में है, आपके लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि आपने जो है पूरा एतमाद रहना है और फौरी रिएक्ट करने वाला बनना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आती है कि चालाक अपने आप को थोड़ा करना है। आजकल के जो ज़माना है ना हमारा, यहाँ पे चालाकी को जो है हम ले आते हैं कि फटाफट किसी से लड़ाई कर ले, चालाक बने, लोगों को धोखा देने के काबिल हो। बट ये नहीं है। चालाक होने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आपके सामने कोई बुरा हो गया है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो आप उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। इट्स नॉट मीन कि आप किसी से बदतमीज़ी कर रहे हैं, फौरी बदतमीज़ी कर रहे हैं। इसने मिसाल मैंने दी ना, साइड पर हट, आप कहेंगे नहीं मैं हटता, तो ये जो फौरी रिएक्ट और चालाकी में नहीं आता, ये आप बदतमीज़ हैं और आपके जो है इखलाक में प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि ज़ुबान तक ही आप अपने आप को दूसरों को कहें इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें। मिसाल के तौर पर मैंने पिछली वीडियो में भी यही मिसाल दी कि मैं आपसे सिर्फ ज़ुबान के यानी कि बातों के बलबूते पे मैं आपको अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको अपने सामने अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट रियल में मैं ऐसा नहीं करता, मैं सिर्फ बातों की हद तक ही रहूँगा, अमली तौर पे उस पर मैं अमल नहीं करूँगा। तो ये तो कुछ भी नहीं ना होगा, इससे तो मैं पाथ ऑफ सक्सेस की तरफ नहीं ना जा सकता। तरक्की का जो इतना बड़ा रास्ता है उस पर मैं नहीं जा सकता अगर मैं सिर्फ अपने तक की बात को महदूद रखूँगा और उसको, या कहेंगे अपने बातों तक ही महदूद रखूँगा, उसको मैं अपने ऊपर अप्लाई नहीं करूँगा। सो इट्स मीन कि मैं सिर्फ बातों के बलबूते पे ही स्ट्रांग हूँ, अगर अमली तौर पे कोई काम करना पड़ जाए तो आई एम अनएबल। सो ये इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने कभी भी इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट भी नहीं करना कि लोग आपसे नफ़रत करना शुरू कर दें, या कभी भी आपने इतना ज़्यादा यानी कि अपने आप कि आपको कोई पहचाने ही ना। आपने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर लिया, लोग आपका नाम कह जी फलां शख्स ने ये काम किया, लोग कहें वो कौन है, मुझे तो पता ही नहीं है। सो ये भी बहुत बुरी चीज़ है कि आप अपने आप को हाईलाइट बहुत ज़्यादा करें, फिर आप लोग कहेंगे कि आप ओवर क्लेवर हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को हाईलाइट नहीं करें तो लोग आपको पुराने ज़माने का कहेंगे। तो इसलिए न्यूट्रल रहना चाहिए आपको, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल रहना चाहिए। बोल के बुरा बात है आपके हाँ बहुत बुरा है, वो के अच्छा है आपके हाँ बहुत अच्छा है। इस तरीके से आपको जो है यार हमारा माशरा है ना, ये जो है हमें तरक्की करने नहीं देता। ये जो सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे माशरे में हर कोई सोचता है कि मेरे से ऊपर कोई ना जा सके। तो जब वो सोचता है कि मेरे से ऊपर कोई ना जा सके तो उस पर अमल भी करता है कि आपकी कई मिसाल एक आदमी से अच्छी जॉब हो रही है आपकी, तो वो आदमी फुल कोशिश करेगा माशरे में कि यार आप गैजेटेड ऑफिसर है, कागज़ वगैरह साइन कर सकते हैं, आप तस्दीक कर सकते हैं, पूरे एरिया में सिर्फ आप ही हैं, आपसे ऊपर
ओहदे पे लगेगा जिसके इस तस्दीक किए हुए कागज़ किसी को दोबारा पूछने भी नहीं पड़ेंगे कि यहाँ पे है कि नहीं है, बस वो डायरेक्ट ही चल जाएंगे। तो वो अगर किसी पोस्ट पे लग रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि यार ये ना हो, इस तरह महल्ले में मेरी इज्जत कम होगी। सो ये चीज़ है कि आपने अपने आप को नॉर्मल सही रखना है, ना इतना ज़्यादा हाईलाइट, ना इतना ज़्यादा नेगेटिव जाना, इतना ज़्यादा पीछे नहीं जाना कि लोग आपको समझे कि ये तो पेंड हुए। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने आप को ना माशरे के हिसाब से अपडेट रखें। यानी कि है ना अक्सर लोगों में कि यार ये मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि जब खाना हाथों से खाना चाहिए, तो इसलिए मैं किसी भी चीज़ में खाना हाथों से नहीं जा रहा। बेशक आप किसी भी हाई फाई मैरिज में गए हो, किसी भी हाई फाई पार्टी वगैरह में गए हो, तो आप हाथ से खाए हुए अच्छे तो नहीं लगेंगे। सारे लोग जो है वो स्पून से खा रहे हो और आप सिर्फ हाथों से खा रहे हो, तो यार इसलिए नहीं करना चाहिए। हमें जो है अपने आप को माशरे के हिसाब से अपडेट रखना चाहिए ताकि हमारे अंदर जो तब्दीलियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें और हम जो है दूसरों का देखें कि हम इस तरह कर रहे हैं तो दूसरे क्या हमसे एडवांस है। अगर वो आपसे एडवांस है, सो इट्स मीन कि आप अभी पीछे हैं, अभी पास्ट में है, अभी आप उस एडवांस जो है वो जहाँ तक वो उस लेवल पे अभी आप तक नहीं पहुँचे, आप उस लेवल तक नहीं पहुँचे। सो ये है कि अपने आप को ना कहें कि यार इतना एडवांस भी ना ले जाएं कि लोग आपसे कहें कि यार ये क्या बकवास करता रहता है, ये क्या करी जा रहा है। तो यानी कि ये है कि आपने अपने आप को न्यूट्रल रखना है, ना तो ज़्यादा अपडेट जाना है, ना तो ज़्यादा डाउन जाना है कि लोग आपको समझें ये तो बिल्कुल बाबा ही है। चौथी चीज़ जो आपके पास ये है कि आपको किसी अफसर ने कोई हल्की पुल्की बात की और आपने उसका फौरी जवाब दे दिया, और वो मे भी कि वो आप इस गुस्ताखी की वजह से आपको वो जो है आपकी जॉब से भी फारग कर दे। तो कहने का यार मेरा मकसद ये है कि आप जो है ना, अगर आपको लगता है कि ये आपसे नीचे क्या हो और आप अपने लिमिट में नहीं रह रहा, उसको तो आप खरी खरी सुना दें, उसके ज़ुबान को लगाम मिलना चाहिए। और जो आपसे बड़ा है, जिसको आपको अब वहाँ पे लिमिट पे रहना चाहिए और आप अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, तो आपसे जो बड़ा है वो भी आपके साथ सेम चीज़ करेगा जो आप अपने से छोटे के साथ करेंगे कि यार ये अपनी लिमिट में क्यों नहीं है। तो इसी तरीके से आपको अपने लिमिट्स में रहना सीखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है, थोड़ी आजिज़ी पैदा करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपने आप में आजिज़ी पैदा करनी है। आजिज़ी, जितने भी बड़े ऑफिसर हैं, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई एससी है, कोई डीसी है, कोई एसीपी है, अगर उसके अंदर एक आजिज़ी पैदा होगी ना, यानी कि वो नॉर्मल सा बंदा रहेगा, ये नहीं इतने ज़्यादा अपने आप को ओवर रिएक्ट नहीं करने की कोशिश करेगा। कोई चीज़ आपके पास ये आ रही है कि आपने जो है ना, जब ग्रुप में आप कहीं बात कर रहे हैं कि आपने जो है 5-6 लोगों के ग्रुप में आपने कोई तज़किरा करना है, यानी कि किसी चीज़ पर बहस करनी है, तो उसमें भी आपको अपने इमोशन पे बिल्कुल मजबूत कंट्रोल होना चाहिए। मैं भी कभी भी किसी की बात आपको इतनी ज़्यादा बुरी लगे कि आप खड़े होकर उसको फ़ौरन करी सुनाना शुरू कर दें, तो आपने क्या करना है कि जिसकी बात आपको अच्छी लगती है उसको एक्सेप्ट करें, जिसकी बात बुरी लग रही है उसको भी अपने माइंड में इक्वली उसी के इक्वली रखें। यह नहीं करना कि ज़्यादा आप जो है जिसकी बात अच्छी है उसको आप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और जिसकी बात बुरी है उसको आप पसंद, यानी कि उसी वक्त सुना देते हैं शट अप, आप चुप करके बैठो। तो दोनों को दें, मैं भी उसकी बुरी बात आपको फ्यूचर में जाके हेल्प दे। उम्मीद करता हूँ आज के जो मेरी की पॉइंट्स हैं ये आपको पिछली वीडियोस के निस्बत थोड़े ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को मोटिवेशन की ज़रूरत है तो उसको कर दें, एक सदका जारिया यार। आपको मैंने बताया, आप किसी और को बता दें। सो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।